दोस्तों, अभी हाल के एससीओ समिट में जो चाइना के तियानजिन शहर में हुआ, उसमें सब देशों के लोग, सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो बड़े-बड़े जहाज़ों में वहाँ पहुँचे। चाहे कोई देश बड़ा था या कोई देश छोटा था, सबके जहाज़ वीआईपी जहाज़ थे, जो कि काफ़ी बड़े जहाज़ थे। लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, एक ऐसे छोटे से छिटकू से जहाज़ से वहाँ पे पहुँचे कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल बेइज़्ज़ती उन्होंने और करवा ली। एक तो पूरे एससीओ समिट में वो ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़े थे, जैसे वो कोई स्टूडेंट होता है डरा हुआ सा और वो बिल्कुल टीचर के डर से ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसे कोई सज़ा मिल गई हो। तो बिल्कुल ऐसे वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कई दफ़े कोशिश भी की कि प्रेज़िडेंट पुतिन से हाथ मिला लें या शी जिनपिंग से हाथ मिला लें, कोई उन्हें देख ही नहीं रहा। एक फ़ोटो में तो साफ आप देखिए, वीडियो में आ रहा है कि प्रेज़िडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में चले जा रहे हैं, बातचीत करते हुए, हँसते हुए, और वो पूरी तरीके से इग्नोर मार देते हैं शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ टेढ़ी-टेढ़ी आँखों से उन्हें देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि वहाँ की आर्मी चीफ का एक पपेट है, वो आता है कहीं पर, तो जो प्लेन वो लेके आ रहा है, जिस प्लेन में वो आ रहा है, वो प्लेन ही ऐसा लगता है जैसे वो किसी कंट्री के ड्रोन में बैठ के आ गया हो। और ऐसे-ऐसे कमेंट लोगों ने उनकी वीडियो पे किए हैं कि जिन्हें देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत हँसी आएगी। एक लिख रहे हैं कि पाकिस्तान फ्लाइट लुक्स लाइक ए 1947 मॉडल, लास्ट सर्विस्ड बाय द ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस। कि पाकिस्तान की फ्लाइट तो ऐसी लग रही है जैसे 1947 से पहले का मॉडल है, और लास्ट तो इसकी जो सर्विस थी वो ब्रिटेन ने करी थी 1947 से पहले, और आज तक ये उसी स्थिति में चल रहा है। कोई कह रहा है कि पाक का पीएम जो है वो चाइनीज और टर्किश ड्रोन में बैठ के आया है। तो इतना सा जहाज, और बिल्कुल ऐसे उनके हाव भाव, जैसे वो बिल्कुल कोई स्टूडेंट हों, कोई डरे झें से स्टूडेंट, और वो आ गए हैं। पाकिस्तान के लोगों का आप ब्रेन वॉश देखिए, वहाँ का आप प्रोपेगेंडा देखिए कि वो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। दिन रात वो भारत से कम्पीट करने की बात करते हैं, और उन पे खाने के लाले हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर पर जहाज नहीं है, किराए के जहाज़ों पे वो चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हाथ फैला के भीख माँगते हैं, और इसके बावजूद वो अपनी डींगे हाँकने से बाज नहीं आते। वहाँ का हर आदमी ये सोच रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो उनका नुकसान हुआ है वो कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने भारत के हर शहर तबाह कर दिए हैं। तो वहाँ के आर्मी चीफ ने तो आनन-फानन में अवार्ड की लड़ी लगा दी अपने ऊपर, इतने अवार्ड डाल लिए कि उन्हीं के बोझ से वो दब जाएँ, इतने अवार्ड उन्होंने अपने ऊपर बरसा लिए। और आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल और नए-नए टाइटल उन्होंने ले लिए हैं। कमेंट में तो आप देखोगे लोग उन्हें फेक मार्शल बोलते हैं, इतने उनकी हँसी उड़ती है। ये तक खबर आई थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपे रहे, और जैसे ही ये युद्ध रुका, तो वो भागे-भागे अमेरिका के पास पहुँचे, कभी चीन के पास पहुँचे कि बहुत अच्छा हुआ कि युद्ध रुक गया, वरना हालत और खराब होने वाली थी हमारी। तो इस प्रकार का कंट्री, जहाँ दिन-रात खाने के पीछे लोग पागल हो रहे हैं कि कैसी प्रकार से हमें 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, जहाँ का प्रधानमंत्री के पास एक जहाज़ तक इस लेवल का नहीं है, उससे बड़े जहाज़ तो नेपाल और भूटान के पास हैं। तो वो अपने आप को इतना प्रोपेगेंडा फैला के इतनी शेखी वो बघाड़ते हैं, इतनी बड़ी अपने आप को पावर बताते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है।